ये लगता है कि यार जब ये आदमी सक्सेस हो सकता है तो एक दिन मेरा भी आएगा और एक दिन हम भी अच्छे से हो जाएंगे। जब भी कोई मौका आएगा तो परीक्षा के दिन थोड़ी पढ़ा जाता है, पहले से पढ़े रहिए ताकि किसी भी परीक्षा में बैठिए तो आप आगे सक्सेस होंगे। लहरों से डर कर नौका कभी पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। का बरसा जब कृषि सुखानी और समय चूकी तब का पछतानी। विश्वास माने दुनिया कहे। गुरुजी से हम बता रहे थे, हमारे यहाँ एक लोग लिख दिए थे, बोले ऐसा करो उनकी शादी कर दो। मेरे मित्र से बोले कि उनको बोलो विवाह कर लें, नौकरी पा चुके। हम लिख दे रहे हैं ताम्र के पत्र में ऐसे। अब वो तो मुझे यही जानते थे, आप भरोसा मानिए गुरुजी वो डांटा करते थे, हम बीच बीच भाग जाते थे। जब आते थे तो ट्रैक्टर पिताजी 2 खरीदे थे, अब तो खैर बहुत संपन्न है। तो हम क्या करते थे, मिट्टी उट्टी ढुलाना गांव में खूब चला करता था। आऊं यहाँ 20 दिन 25 दिन रहूं, महीने। परीक्षा का जानते हैं, यूपी बाबा की सरकार है तो पढ़ने में मन नहीं लगता। सच्चाई यही है, बाबा जी हमारे ध्यान ही नहीं दे रहे। तो ये लगता था पैसा जेब में नहीं है तो क्या करें। हम यहीं से अपना विश्वास मानिए 2016 तक पैसा हम लिए होंगे गुरुजी, जब तक बीए किए हैं। और बीए के बाद पिताजी से मैंने 1 रुपए नहीं लिया कहीं भी कि आप मुझे कपड़े के लिए दीजिए, कि हमारे लिए किताब के दीजिए, कॉपी के लिए दीजिए, कुछ नहीं। स्वयं यही अपना ट्यूशन कोचिंग पढ़ा करके अपना यापन कर लेता था। अगर आप योग्य हैं, पढ़े लिखे हैं, थोड़ा बहुत भी जानकार हैं तो पैसा तो उड़ रहा है मार्केट पे, पैसा उड़ रहा है, पैसा तो बीच की बात है। तो हम जब भाग जाया करते थे ट्रैक्टर चला करके, ट्रैक्टर चलाने के चक्कर में, मिट्टी ढुलवाने के चक्कर में, तो गुरुजी हमको डांटे, शिवम तुम जब मानोगे नहीं, अपनी आदत से तुम बाज नहीं आ रहे हो, तुमको इतना समझाता हूं कि परीक्षाएं आने वाली हैं, लग जाओ, निकल जाओगे तुम। और गुरुजी का ऐसा आशीर्वाद भी हम कहा, गुरुजी क्या बताएं, एक ना एक बहाना, पिताजी की तबीयत खराब हो गई थी, माताजी की तबीयत खराब हो गई थी गुरुजी, मेरा खुद है गुरुजी ऑपरेशन, अब झूठ पर झूठ। गुरुजी का ठीक है अब लग जाओ। गुरुजी यही कहते थे कि अब लग जाओ। और देखिए हम लोग निरा गधा थे, ये आंधी थी बिहार की, सही बता रहे हैं, ये आंधी थी, वहां हो गए नहीं, अभी यही चक्कर कहीं गलियों में मार रहे होते। और जिस जगह आप लोग खड़े हैं ये समुद्र है, इससे जितना आप ले सकते हैं, ये वट वृक्ष है, जितना आप इससे शीतलता ले सकते हैं और जितना आप इससे सीख सकते हैं, हमको तो नहीं लगता इससे इतर कहीं मिलेगा, हमको तो नहीं लगता। क्योंकि हम जिस दिन से गंगा मैया की गोद में गए हैं, गुरुजी जो कहे कि उस दिन से पता नहीं मेरे जीवन में एक नया सा मोड़ आ गया। आज जो भी मैं सीखा हूं केवल और केवल गुरुजी के दिन है। मैं आपको बता दूं, जब मैं पैर छूने के लिए गुरुजी बहुत मना करते रहते हैं, नहीं छूना है पैर, लेकिन मैं आपको बता दूं मैं लड़ जाया करता हूं। मेरा केवल इनके ऊपर एक अधिकार है और मैं उसको इनसे लेके रहता हूं, चाहे जैसे भी लूं। ये चाहे पीछे से खड़े रहेंगे, हम चुप्पे चाहे पहुंच जाएं, लेकिन पहुंचेंगे जरूर। क्योंकि हम जीआईसी में आपको बता रहे हैं, जब 2013 में विवेक सर थे, हिमांशु सर थे, श्री कपूर चंद शुक्ल सर थे और आप थे, 2-3-4 टीचर ऐसे जीवन में आए जीआईसी में कि वास्तव में हम जैसे अंधकार प्रवृत्ति में जीने वाले छात्र के जीवन में इतना बड़ा प्रकाश डाले, जो मैं इस मंच पे खड़े होकर आज कुछ बोलने लायक हुआ हूं। तो ये केवल और केवल गुरुजनों की देन है और गुरु कृपा है, ये गुरुजनों का आशीर्वाद है, बाकी कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं बार बार यही कहूंगा कि आप जीवन में कितना भी हताश होइए, अपने आप को निराश मत समझिए। क्योंकि जिस दिन आप अपने आप को स्वयं निराश मान लेंगे, जिस दिन आप मान लेंगे, तो दुनिया के सामने में आप निराश हो भी जाएंगे। लेकिन दुनिया आपको कितना भी कहे कि भाई साहब नहीं होगा, ठीक है, हम यहां भले गांव में ट्रैक्टर चलाए, लोग ट्रैक्टर चला रहा है गांव में, कुछ नहीं होगा। बता ना, एक लोग लिख दिए कि नहीं होगा। हमारा मित्र बोला कि जो है गुरुजी आपको ऐसा लोग कह रहे हैं, क्यों आते हैं बार बार आप? वो हमको गुरुजी जी कहता है, शुरू से ही कहता है, आप क्यों आते हैं यहाँ बार बार? तुमने कहा राजेश यार, वो यही जान रहा है कि हम ट्रैक्टर चला रहे हैं, उसको कुल यही पता है, हमारा इतिहास उसको ट्रैक्टर चलाने का पता है, हमारा इतिहास उसको यहाँ नहीं पता कि मैं यहाँ से जाने के बाद जितना यहाँ ट्रैक्टर चलाने में मेहनत करता हूँ, उससे कहीं ज्यादा पढ़ने में मेहनत करता हूँ, उसको ये नहीं पता है। हमने कहा रिजल्ट एक दिन आ ही जाएगा, ये निश्चित है आएगा रिजल्ट। हमारे पापा कहे कि अरे तुम्हारा हर बार यह होता है कि कभी कभी व्यक्ति इसी से डर करके गलत कदम उठा लेते हैं, अपने परिजनों से डर करके लोग गलत कदम उठा लेते हैं। अब हम क्या करें?
और एक सत्य बात है, एक समय होता है व्यक्ति के उठने का, एक समय होता है जगने का, और समय के अनुसार आप जाग गए तो भाई साहब जग जाएंगे, निखर जाएंगे आप। समय चूक कैसे कहते हैं, का बरसा जब कृषि सुखानी, और समय चूकी तब का पछतानी। तो भैया जैसे किसान अगर आषाढ़ के बाद अगर धान लगाए, पानी खूब गिरे, धान न लगाए, पानी के बाद सोचे धान लगाने का, और धान लगा दिया, पनिया नहीं बरसी, खेती बो दिया, पनिया नहीं बरसा, तो फिर क्या मतलब होगा। तो समय को पकड़िए और समय के अनुसार चलेंगे तो निश्चित ही आप लोगों को सफलता मिलेगी। क्योंकि एक हमने सुना है, किसी की पंक्ति है कि कोशिश लहरों से डर कर नौका कभी पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैं अपनी वाणी को इसी के साथ विराम देता हूं, और मैं पुनः अपने गुरु जी को चरणों में धन्यवाद शिवम जी को। और ये अभी जो एक परिचय दिए हैं, जब हम गांव जाया करते थे तो हमारे गांव वाले हमको एक शिकायत करते थे कि सर्वभूषण तुम दुनिया को पढ़ाते हो, अपने गांव से, अपने घर से, अपने गांव के अगल बगल से एक को लड़का नहीं निकाले हो। तो हमारे कहने के लिए एक ठो लड़का तो हो गया कि भैया हमारे गांव के बगल का है पास हुआ है। ऐसे अब भाई कोई आदमी मान लीजिए, आप क्या होता है ना, जब आप अपने गांव के होते हैं ना तो घर की मुर्गी दाल बराबर। साला हमारे गांव वाले हमसे पढ़ते ही नहीं, हमसे नहीं पढ़े, हमारी किताबें नहीं लेते हैं, हमारा कोर्स हम फ्री में दें तब वो नहीं लेते हैं। अरे बोले रजुआ है, अरे रजुआ इसको पढ़ेगा, हाँ रजुआ। तो भाई अब उसको कैसे पढ़ा लोगे। तो हमारे पास आते भी हैं तो भाई हम किसी के भैया हैं, किसी के जीजा हैं, किसी के साले, समझ लो जिसके तुम जीजा साले भैया भौजी, वो उसको भर नहीं पढ़ा सकते, वो तुमसे पढ़ेगा भी नहीं, तुम पढ़ा भी नहीं सकते। अच्छा है थोड़ा हमारा इनका गांव दूर में है तो ये पढ़ लिए। ये अभी अपने से भी बताया कि 2013 से थे तो हम इनका पकड़ लिए कि आओ संस्कृत गंगा में। अभी अपने से बता रहे थे कि आते ही नहीं थे, तो भाई नहीं आ रहे थे तो क्या करते जबरदस्ती। लेकिन ये है कि जब आए तो बड़े परिश्रम से आए, बहुत मेहनत से आए, फिर जितने दिन संस्कृत गंगा में रहे। अभी अपने से बता रहे थे भाग जाए घर, वो घरे भाग जाओ। पर यह है कि हम ये जानते थे कि ये लड़का पढ़ने में तेज है, होशियार है, रहेगा, टिकेगा, थोड़ा मेहनत करेगा तो हो जाएगा। इस कहानी से हम आपको ये बता रहे हैं कि ऐसे ही जिंदगी में हम सबके जीवन में ऐसा आता रहता है। बहुत बार घर जाने का मन करता है, बहुत बार पैसा जेब में नहीं होता है, घर की जिम्मेदारियां खींचती हैं, हमारे माता पिता हम पर बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप, वो भी गार्जियन है, उनका भी कहना अपनी जगह जायज है, ठीक है। कोई भी व्यक्ति जब यहाँ सक्सेस पर्सन आता है, उसको मैं आपके सामने बोलने का मौका सिर्फ इसीलिए देता हूँ कि उसकी कहानी हमारी कहानी से जहाँ मैच करती है तो ये लगता है कि यार जब ये आदमी सक्सेस हो सकता है तो एक दिन मेरा भी आएगा, और एक दिन हम भी अच्छे से हो जाएंगे। यदि हम लगे रहेंगे, पकड़े रहेंगे समय को, समय के साथ चलते रहेंगे तो हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद शिवम जी को, साहब भैया को। अभी आपने कहा ना कि ये आंधी थी बिहार की, तो तूफान कब आएगा कौन जानता है। कब झारखंड में आंधी आ जाए, कब उत्तराखंड में आ जाए, कब एमपी में आ जाए, कब यूपी में आ जाए। इसलिए हमको हमेशा तैयार रहना चाहिए कि जब भी कभी कोई अवसर आएगा, जब भी कोई मौका आएगा, तो परीक्षा के दिन थोड़ी पढ़ा जाता है, पहले से पढ़े रहिए ताकि किसी भी परीक्षा में बैठिए तो आप आगे सक्सेस होंगे।